हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। माय सेल्फ ज्योति सपकाळे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज। मैं आज आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आई हूँ। सो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस। सो फ्रेंड्स, ये देखो कि जो इंडक्टेंस होता है, जैसे हमने देखा था रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओहम है, कैपेसिटेंस का यूनिट है वो फैराडे है। सो यहाँ पर जो इंडक्टेंस है उसका जो यूनिट है वो हेनरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हेनरी एच, इट इज डिनोटेड बाय द एच। ओके, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम जोसेफ हेनरी है। उनके नाम से हम इनको यूनिट दिया है, इंडक्टेंस को हमने यूनिट दिया है जो है एच। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 हेनरी क्या होता है, 1 हेनरी कैसे आएगा, जब कभी आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि इंडक्टर क्या करता है, एक अपोजिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है विच विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हमारा वोल्टेज इफ 1 हेनरी हमें इंडक्टेंस चाहिए तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस होना चाहिए जब कभी भी वहाँ पर 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर करंट चेंज हो रहा है तो। मतलब यहाँ पर अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट है तो वहाँ पर आपका जो इंडक्टर वोल्टेज है, इंडक्टर प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज 1 वोल्ट, एंड सो इट विल कॉल अस, वी विल कॉल इट द 1 हेनरी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इंडक्टेंस के टाइप्स कौन से हैं। वहाँ पर 2 टाइप्स आर देयर, जो है पहला है सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेकेंड इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम पहले सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि इंडक्टेंस क्या है। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस मतलब हम उसको बोल सकते हैं क्या है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ द कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, मतलब वहाँ पर से थ्रू द कॉइल विच एवर द करंट इज फ्लोइंग, जो भी कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो फ्लोइंग रेट है, अगर वहाँ पर हमें अपोज करना है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। मतलब तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सो फ्रेंड्स, इंडक्टेंस इज अटेंड बाय कॉइल। ये इंडक्टेंस कैसे प्रोड्यूस होगा, बाय द कॉइल। जो कॉइल हमने यूज की है वहाँ पर इट विल प्रोड्यूस दिस इंडक्टेंस ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो प्रोड्यूस होगा इन द कॉइल इटसेल्फ, एंड सो इट विल अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग, अगर यहाँ पर करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग है, ज़्यादा बढ़ रहा है, द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल विल अपोजेस द राइज ऑफ करंट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो कॉइल प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर करंट बढ़ रहा है तो वो क्या करेगी, वहाँ पर उसको अपोज करेंगी, मीन्स इट विल अपोज द राइज ऑफ दिस करंट, एंड सो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट राइज हो रहा है, तो वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है टू लिमिट इट। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसको स्टॉप कर रहा है, या फिर उसका जो राइज टाइम है, जैसे कि राइज उसका चार्ट है वो उसको कम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, इट एंड दिस प्रोड्यूस वोल्टेज विल बी अपोजिट इन दिस साइड। अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पर जो जनरेट होने वाला वोल्टेज है ईएमएफ है वो माइनस साइन में होगा। वाई, बिकॉज इट इज अपोजिंग द राइज ऑफ द करंट। सो फ्रेंड्स, और एक सेकेंड केस है यहाँ पर, अगर वो करंट ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है, अगर वो करंट ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा, कुछ नहीं करेगा, वो वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा, द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज द फॉल ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो राइज होता है तभी वो उसको अपोज करेगा, अगर वो फॉल हो रहा है करंट तो तभी उसको वो अपोज करेगा। दिस मीन्स क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विल बी सेम एज द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी बात जानने के बाद एक आता है जिसे हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इट डज नॉट प्रिवेंट द चेंज ऑफ द करंट। वो डायरेक्टली प्रिवेंट नहीं करता चेंज ऑफ करंट को, बट इट डिलेज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, सिर्फ वो डिले करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ओनली अपोजिंग द चेंजिंग करंट एंड डज नॉट अफेक्ट द स्टेडी करंट।
ओके। तो यहाँ पर एक और बात, अगर हम AC यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेगा वो, इट विल अपोज द चेंज इन करंट, एंड अगर DC यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर वो कुछ चेंज नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जो यूनिट है पूरा इंडक्टेंस का वो है हेनरी, और मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि हेनरी क्या है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है। आपको पता है, मैंने ये बताया है कि इंडक्टर में क्या होगा, अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कपल करता है, मतलब दिस एक्सटेंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द वायर। ऐसा नहीं है कि वो वायर के भीतर ही मतलब वो जनरेट होगा, वो आउटवर्ड्स में भी एक्सटेंड हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अदर सर्किट में भी कपल कर सकता है और इन द सर्किट से भी वो कपलिंग कर सकता है। ओके। और फ्रेंड्स, आपको एक और बात याद दिलाती हूँ मैं कि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टेंस को हम 1 हेनरी कैसे बोल सकते हैं, जब कभी वहाँ पर EMF ऑफ 1 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर देयर इज अ करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो हम इंडक्टेंस जो हमारा प्रोड्यूस होगा, EMF जो प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोल सकते हैं 1 हेनरी। ओके। सो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला कैसे है वो देखो। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dt ऑफ I, मतलब यहाँ पर जो E है वो हमारा EMF है ऑफ द 1 वोल्ट, एंड सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। ओके। I मतलब करंट है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इंडक्टेंस है वो कैसे आएगा, E इज इक्वल टू L d ऑफ dt ऑफ I। ओके। डी डी टी ऑफ मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, मतलब वो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चेंज है करंट का वो दिखाता है ये। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, वो है E इज इक्वल टू माइनस एल डी डी टी ऑफ I। यहाँ पर माइनस साइन क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा EMF जनरेट हो रहा है, इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एंड सो देयर इज द माइनस साइन। ओके। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर और एक फॉर्मूला आएगा इंडक्टेंस का आगे, पर हम देखते हैं कि वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि E की वैल्यू क्या है, L d dt ऑफ द I है। ओके। तो उसके बाद में E हम जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे भी दे सकते हैं, N d dt ऑफ द phi। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, जो E की जो राइट साइड है वो सेम है, सो वी विल हियर equal the left side, and so we will get here the L is equal to N phi upon I Henry। okay। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर N क्या है, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन से हमें ये बात पता चलती है, हमारी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्ट्रॉन्गर होगा, तभी हमारी इंडक्टेंस की, अगर गिवन करंट के लिए फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्ट्रॉन्ग, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्ट्रॉन्ग, देन द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस विल ऑल्सो बी हायर। ओके। वहाँ पर फ्रेंड्स, इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो और डिपेंड करती है अनदर मटेरियल पर, मतलब जो हमारा कोर है, द कोर वी आर यूजिंग फॉर द इंडक्टर, तो अगर इंडक्टर हमारा चेंज होता है, जो मटेरियल हम वहाँ पर यूज करते हैं वहाँ पर भी इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड रहती है। उसके बाद में फ्रेंड्स, द हायर विल बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन द हेनरी, तो फिर यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी लोअर होगा। तो ये 3 फैक्टर है जिस पर इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द करंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्ट्रॉन्गर और मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्ट्रॉन्गर, देन द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस विल बी हायर। देन द इंडक्टेंस वैल्यू ऑल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर द कॉइल कोर। और एक और बात, जो अगर हमें यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू अगर हाई है तो द रेट ऑफ करंट चेंज इज ऑल्सो लोअर। ओके फ्रेंड्स, और एक बात याद दिलाती हूँ, यहाँ पर हमने लिखा था कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी डी टी ऑफ द I, मतलब हमारा जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस में थी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम ये बता सकते हैं कि जो इंड्यूस EMF होता है, इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एंड सो इट हैज माइनस साइन। फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो सिर्फ एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है, जहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कोर एंड एज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। ओके। अगर हम यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं डीसी सर्किट के लिए, डीसी करंट के लिए और एसी करंट के लिए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता है अगर वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, वहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, तो हमें वहाँ पर EMF प्रोड्यूस होगा। ओके।
इन डीसी सर्किट में क्या होता है, सिर्फ पहले एट द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग ओनली वी सीज द सम ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द करंट, एंड सो देर इज ओनली द सेल्फ इंडक्टेंस ऑक्यूर only for some of time, because later the DC current becomes steady, there is no change in the current, and so there is not the self induction, or there will not be EMF produced. Okay. उसके बाद में अगर एसी सर्किट में देखा जाए तो एसी सर्किट में क्या होता है, देयर इज अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स वो चेंज होता है करंट, एंड सो देयर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑक्यूर्स. ओके, और वो हमें दिख भी सकता है. तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता जाएगा. सो एट द सर्टन वैल्यू जो होगी सेल्फ इंडक्टेंस की, हम उसको बोल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. इट गिव्स द वैल्यू फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस, and we can give it like this: XL is equal to 2 pi FL depending on the frequency used in the circuit. Okay. सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए.